भाभी, कहाँ थी आप इतनी देर से? पता है भाई कितना गुस्सा हो रहे थे, उन्होंने तो खाना भी नहीं खाया, अपने कमरे में चले गए। वैसे आप अपने नैनो के कटार से उनको घायल भी तो कर सकती हैं। रीना, आप जाएंगी ना तो आपको देखते ही उनका गुस्सा दूर हो जाएगा। वैसे भी आप जानती है ना, आपने पहली नजर में उन्हें घायल कर दिया था। सब सुन लिया हमने, लेकिन वाकई में ही कबीर काफी नाराज था। देखो, तुम दोनों हमारे बच्चों की तरह हो। कबीर को तो तुम जानती हो, अब उससे क्या कहें, इसलिए तुमसे कह रहे हैं बेटा, तुम अपना फर्ज कभी मत भूलना। देखो, घर के बाहर जितनी मर्जी अनबन हो जाए तुम दोनों के बीच, लेकिन घर के अंदर तुम मियाँ बीवी हो, ये कभी मत भूलना। अब जाओ और सुलह सिला कर लो। और हाँ, उसने खाना नहीं खाया है, उसे खिला दो और खुद भी खा लो। अलीना, चलो हमारे साथ आओ। कबीर जरा यहाँ आना। हम खाना खा चुके ज़ारा। हम खाने के लिए थोड़ी बुला रहे थे, हम तो ये बता रहे थे कि यहाँ ना हमारे घर में चूहे आ गए, अभी यहाँ से एक गया। अच्छा, हम झूठ नहीं बोल रहे, और तुम तो झूठ बोलो ही मत, बहुत ही गंदा झूठ बोलते हो, ट्राई भी क्यों करते हो? चलो अब चुपचाप यहाँ आ जाओ। कह चुके ना ज़ारा, हमें भूख नहीं है। देखो तो क्या क्या बना है, यखनी पुलाव, कबाब है और खीर भी, और टीरी वाली मस्जिद के पीछे वाले गुलाब जामुन वो भी मंगवाए तुम्हारे लिए। अरे एक नजर देखो तो सही, तुम्हारे पेट में जो चूहे कूद रहे हैं ना, वो बिस्मिल्लाह की आवाज देंगे। हम अकेले खा रहे हैं ये सब। इतने भी क्या नाटक है, ये किताब विताब रखो और चलो हमारे साथ। हमें भूख नहीं है, हम खा चुके। कबीर, हमें भूख लग रही है ना। तुम जाके खा लो। ये क्या बात हुई? देखो, जिद नहीं करते, अब चलो हमारे साथ। ज़ारा, हम तुमसे कह चुके कि हमें नहीं। तुम्हें तो भूख नहीं लग रही, तो हमें देख के बात करो। तुम्हें ही देख रहे ज़ारा, हम वहाँ कहाँ देख रहे? वो कभी तुम्हारे नाटक भी कम नहीं है, बहुत जिद्दी हो तो। हमारी जगह कोई और लड़की होती ना तो कब की मायके चली गई होती, लेकिन नहीं, हम भी तो बेवकूफ हैं, यहीं पर हैं। वैसे हम भी कोई कम जिद्दी नहीं है, जाते ही नहीं है, तुमसे प्यार जो करते हैं। नहीं नहीं, वो आवाज बाहर से आई थी। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम्हारे पेट से आवाज तो नहीं, कभी नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारे पेट को ना झूठ हजम नहीं हुआ। कुछ झूठ वूठ हजम की बात है नहीं, आवाज बाहर से आई थी। ज़ारा नहीं। कबीर और ज़ारा तो बहुत खुश हैं एक साथ।
दोनों साथ में खाना खा रहे थे, बातें कर रहे थे। हमें लगा था कि आबिदा और कासिम के निकाह के बाद कबीर और ज़ारा का रिश्ता टूट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ नीलोफर। मिराज, तुम्हारी प्लानिंग तो फिर से फेल हो गई। हमने तुमसे कहा था ना, ज़ारा बहुत ज़हीन है, तुमसे तो कई ज्यादा ज़हीन है वो। ज़ारा चाहे जितनी चालाक हो, मगर हम ज़ारा और कबीर की तलाक करवा कर रहेंगे नीलोफर। ठीक, अल्लाह हाफ़िज़। ज़ारा, वसीम खान का केस फिर से रीओपन करवाया तुमने? हाँ। क्यों? क्योंकि हमारे पास वसीम खान के खिलाफ पुख्ता सबूत है कबीर। हम ये साबित करके रहेंगे कि वसीम खान ने जबरदस्ती आबिदा का निकाह करवाया है। फिर से शुरू कर दिया तुमने ये राग अलापना, फिर से शुरू कर दिया तुमने। बात समझने की कोशिश तो करो। हम तुम्हें कितनी बार कह चुके, आबिदा ने खुद हमें बताया कि उसके साथ जबरदस्ती नहीं हुई थी। आबिदा का निकाह हो चुका है, ये उसका जाती मामला है, इसमें दखल अंदाजी मत करना ज़ारा। नहीं कबीर, ये उसका जाती मामला नहीं है, ये मजहबी मामला है। कैसे? कबीर, अगर वसीम खान उससे जबरदस्ती शादी के लिए तैयार कर सकता है तो उससे झूठ भी तो बुलवा सकता है ना। तुम खुद सोचो कबीर, अगर इस तरह का निकाह हलाला बंद हो जाए तो कितनी सारी औरतों की इज्जत बच जाएगी। वो शरीयत जो पिछले 1400 सालों से चलती आ रही हो, उसको तुम खत्म करोगी। क्या तुम जानती हो निकाह हलाल है, ये शरीयत औरतों के हक में लाई गई थी, जानती हो तुम? हमें पता है कबीर, हमें पता है कि निकाह हलाला उन मर्दों की रूह को झंझोड़ने के लिए चलन में लाया गया था जो बिना सोचे समझे कहीं भी अपनी बीवियों को तलाक दे देते थे। और जब चाहे तब उनसे वापस निकाह कर लेते थे। तुम जानते हो, हजरत उमर वो तो चाबुक लगाया करते थे ऐसे लोगों पर। कबीर, ये चलन सिर्फ इसलिए चलाया गया था ताकि कोई भी मर्द अपनी बीवी को तलाक देने की जुर्रत भी ना करे। क्या आप लोगों को लगता है कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं? नहीं, भाभी बिल्कुल सही बोल रही हैं। अच्छा, तो अब सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला तुम खुद करो। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो बहुत जल्द अहमद खानदान मजाक बन के रह जाएगा शहर भर में। वैसे न जाने इन दोनों के बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं लोग आजकल। सोच लो ज़ारा, ये केस वापस लोगी या नहीं? माफ करना कबीर, हम अपने उसूलों के आगे मजबूर हैं। हम अपनी बात रखने के लिए एक मौका चाहते हैं और ये मौका हमें मिलना ही चाहिए। और अगर साबित नहीं कर पाई तो? हम साबित कर देंगे कभी।